सालों पहले रामनगर गांव के पास के घने जंगल में राजू नामक तांत्रिक रहता था। उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर खूब घमंड था। उसका कहना था कि वो चाहे तो सभी को अपने काबू में कर सकता है। साथ ही तंत्र विद्या की मदद से किसी को जान से मारने की कला भी उसे खूब आती थी। उसी दौरान रामनगर गांव के युवा एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ समय बाद गांव के लोग कहते हैं, सुनो भाइयों, तांत्रिक सभी गांव के जवान लोगों को अपनी तंत्र विद्या से काबू करके खत्म कर रहा है। हम लोग इस तांत्रिक से बहुत परेशान हो गए हैं। अब हमें मजबूरन कोई कदम उठाना पड़ेगा। इस तांत्रिक से हमें छुटकारा पाना बहुत जरूरी हो गया है। अगर हम लोग इससे छुटकारा नहीं पाएंगे तो एक एक करके गांव के सारे लोग तांत्रिक द्वारा मारे जाएंगे। इसलिए हम सबको मिलकर इस तांत्रिक का काम तमाम करके इससे छुटकारा पा लेंगे। हाँ रामू काका, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें उस तांत्रिक को मारना पड़ेगा, नहीं तो गांव के सारे लोग खत्म हो जाएंगे और गांव पर तांत्रिक कब्जा कर लेगा। तो फिर देर किस बात की, चलो हम लोग तांत्रिक को मारने चलते हैं। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी ग्रामीण मिलकर तांत्रिक के घर पहुंच गए। उस समय तांत्रिक किसी पूजा में बैठा हुआ था। इसे अच्छा मौका समझते हुए सभी ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया और उस पर आग लगाकर वहां से चले आए। ग्रामीणों के मन में हुआ कि तांत्रिक उसी आग की लपटों में झुलस जाएगा और उससे उनका पीछा छूटेगा। हुआ भी ऐसा ही। करीब 4 से 5 साल तक सभी लोग अपने गांव में हंसी खुशी रहने लगे। अचानक एक दिन 4 लड़के अपने शहर से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। तभी उसमें से एक लड़का कहता है, अरे यार, यही बीच में रामनगर गांव पड़ता है और आज रात बहुत हो चुकी है, तो हमें थोड़ा सा वक्त यही रामनगर गांव में ही बीता लेना चाहिए। जैसे ही सुबह होगी हम लोग घूमने के लिए इस गांव से निकल चलेंगे। चलो तब तक हम इस गांव में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। चारों लड़के रामनगर के जंगल में ही रुक जाते हैं और इस जंगल में आराम करने लगते हैं। तभी उन्हें जंगल में कुछ घूमने का मन हुआ, तो वो आगे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर बाद तांत्रिक जहाँ रहता था वहाँ पहुँच गए। पूरा घर जैसा पहले था वैसे 3-4 साल बाद भी था। ना कोई मकड़ी का जाला और ना ही धूल मिट्टी थी। बिल्कुल कमरा साफ सुथरा था। तभी अचानक मुकेश की नजर एक आधी जली हुई कुर्सी पर पड़ती है। मुकेश बिना सोचे समझे जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाता है। बैठते ही उसके अंदर तांत्रिक की आत्मा घुस गई और वह तुरंत एक भयानक शैतान में बदल गया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, अब मैं एक एक करके सबसे बदला लूंगा। पूरे गांव में आग लगाकर सबको जला दूंगा। गांव वालों ने हमें जलाया, हम गांव वालों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। अब मैं इस शरीर में घुस चुका हूँ, इसी शरीर के सहारे अपना बदला पूरा करूंगा। कोई नहीं मुझे रोक पाएगा, सबको एक एक करके मरना होगा। आज से गांव वालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं आ रहा हूँ गांव वालों, तुम सबको जलाकर मार दूंगा जैसे तुमने मुझे मारा था। अपने दोस्त को इस तरह का बर्ताव करते देख अन्य 3 लड़के डर गए और वहां से बिना देरी किए गांव में आ गए। सुबह होते ही उन्होंने सरपंच से मुलाकात की और कहा, अरे सरपंच जी, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। गांव के बाहर जो जंगल में एक घर है, उसमें हम लोग टहलने गए थे और हमारा दोस्त वहां पर एक आधी जली हुई कुर्सी देखा और उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया, जिससे वहां की कोई आत्मा उसके अंदर आ गई और मेरा दोस्त अजीब गरीब बर्ताव कर रहा है। वह गांव वालों से बदला लेने को बोल रहा है और यह भी कह रहा है कि सबको जला के मार दूंगा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है।
कुछ करो सरपंच जी, हमारे दोस्त को बचा लो, हम उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकते। पहले तो हमें तुम तीनों लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम लोगों को किसने कहा था वहां जाने के लिए? तुम लोग वहां जाकर इतनी बड़ी गलती किए हो कि हम बता नहीं सकते हैं। अब क्या होगा भगवान जाने। सरपंच जी, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम लोगों को माफ कर दीजिए। दोबारा हम लोगों से ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन हमारे दोस्त को बचाने का जितना जल्दी हो सके कोई तरकीब बताए। थोड़ी देर सोचने के बाद सरपंच जी ने कहा, अगर वो लड़का कुर्सी से उठता है और खुद को आग लगा लेता है तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़कर भाग जाए और तुम्हारा दोस्त सुरक्षित बच जाएगा। अगर तुम्हारा दोस्त खुद को आग नहीं लगाएगा तो फिर तांत्रिक की आत्मा उसकी शरीर कभी नहीं छोड़ेगी और फिर तुम्हारे दोस्त को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। सरपंच ने ये बात उन लोगों को बता ही रहे थे कि अचानक तांत्रिक का भूत कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव पहुंच गया। अपने दोस्त को इस हालत में देख उन तीनों लड़कों ने सबसे पहले जाकर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने तांत्रिक की कुर्सी पर आग लगाई थी और बड़ी चतुराई से कहा, मेरी मदद करो, मेरा दोस्त बहुत बीमार है, जितना जल्दी हो सके तुम लोग मेरे साथ चलो, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। फिर उसके बाद सारे लोग वहां पर चले आते हैं। जैसे ही उनके दोस्त के अंदर बैठे तांत्रिक के शैतान ने कुर्सी में आग लगाने वालों को अपने सामने देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में तांत्रिक उन लोगों पर हमला करने के लिए चल पड़ा। तभी उन तीनों लड़कों ने तांत्रिक की उस कुर्सी पर आग लगा दी। कुर्सी पर आग लगते ही तांत्रिक प्रेत आत्मा उनके दोस्त के शरीर को छोड़कर चला गया। तीनों दोस्त मिलकर तांत्रिक की आत्मा को खत्म करके अपने दोस्त को सुरक्षित बचा लेते हैं। अब चारों दोस्त खुशी खुशी शहर को वापस लौट जाते हैं।